हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ट्रेड्समैन का एक और क्लास लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अपकमिंग शिफ्टों में जिस भी कैंडिडेट का एसएससी जीडी और एमटीएस का एग्जाम है और पीटीपीएसटी है, उन सभी कैंडिडेट्स को ऑल द बेस्ट। और फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन रीजनिंग की क्लास नहीं आएगी क्योंकि मैं बीएड और एक डीएड के क्लास पर थोड़ा काम कर रहा हूँ, इसलिए। ठीक है फ्रेंड्स, बीएड डीएड का भी फॉर्म आ गया है। जिन भी स्टूडेंट्स या आप जो तैयारी करने वाले हैं, उन्हें अगर टीचर वाले लाइन में जाना है तो उसके लिए बहुत अच्छा मौका है। प्री बीएड दिलाइए और अधिक से अधिक नंबर लाने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लीजिए, वहाँ से अपना जो है स्टडीज़ पूरा कीजिए। उसके बाद जब वैकेंसीज आएंगी तो आप एलिजिबल हो जाएंगे उस एग्ज़ाम को दिलाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो बहुत जल्दी आएगी उसका। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जीके जीएस का, श्रीलंका भारत से खालिस्तान द्वारा अलग होता है। तो श्रीलंका जो है भारत से पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में एक खालिस्तान स्थापित करेगी। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राज्य सरकार जो है राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग स्थापित करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। अगला क्वेश्चन है, जिन खाद्य पदार्थों में स्टार्च होता है वे खालिस्तान के संपर्क में आने पर नीले काले रंग के हो जाते हैं। तो जिन भी खाद्य पदार्थों में स्टार्च होता है वह जो है आयोडीन के संपर्क में आने पर ही नीले काले हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आयोडीन के संपर्क में आते ही स्टार्च वाले पदार्थ जो है वो नीले काले हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। तो वज्जी महाजनपद की राजधानी जो है वो आपकी वैशाली थी। ठीक है फ्रेंड्स, प्राचीन काल में जो है 16 महाजनपदों में विभाजित था हमारा देश। और इसके साथ ही ये याद रखें, जो आपका वज्जी था ये आपका गणतंत्र था उस समय भी। और अन्य जो महाजनपद थे जैसे मगध हो गया, अंग हो गया, ये सभी जो थे उस समय राजतंत्र के अंतर्गत आते थे और वज्जी जो है गणतंत्र के अंतर्गत आता था। अगला क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में खालिस्तान शामिल होता है। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में जो है एक ताम्रपत्र और एक अंगम वस्त्रम के साथ 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें पुरस्कार में क्या क्या प्रदान किया जाता है। एक ताम्रपत्र, एक अंगम वस्त्र के साथ 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में भारत के उड़ीसा में धामनगर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य कौन बने। तो ये बने आपके सूर्यवंशी सूरज। ठीक है फ्रेंड्स, ये धामनगर निर्वाचन क्षेत्र से जो है विधानसभा के सदस्य बने हैं। अगला क्वेश्चन है, कटी बिहू असम के 3 बिहू त्योहारों में से एक है, यह खालिस्तान महीने में मनाया जाता है। तो कटी बिहू जो है आपके अक्टूबर माह में मनाया जाता है, याद रखें फ्रेंड। इसके अतिरिक्त 2 और बिहू होते हैं, एक होता है आपका रोंगाली बिहू। ठीक है फ्रेंड्स, रोंगाली बिहू जो है आपके अप्रैल माह में मनाया जाता है, ये भी याद रखें। और एक होता है आपका भोजली या भोगली या भोजली बिहू होता है फ्रेंड्स, या भोगाली बिहू, ये आपके जनवरी माह में मनाया जाता है। भोगाली या भोजाली ऐसे करके एक बिहू और होता है। अगला क्वेश्चन है, माउंटेन टेरेन बाइकिंग एंड साइकिल मोटोक्रॉस के लिए भारत का पहला एसएआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खालिस्तान में स्थापित किया गया है। तो माउंटेन टेरेन बाइकिंग और साइकिल मोटोक्रॉस के लिए भारत का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है आपके शिमला में स्थापित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी 2 गैसें मिलती हैं। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये 2 गैसें जो हैं हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान की स्थापना 1963 में बीज उत्पादन के क्षेत्र में जिम्मेदारी के लिए विशेष रूप से HYV बीजों के मूल भंडारण के लिए की गई थी। तो आपके राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना जो है 1963 में बीज उत्पादन के क्षेत्र में जिम्मेदारी के लिए एक विशेष रूप से की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र द्वारा किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होगी यदि वह वर्ष के कुछ समय के लिए ही अतिरिक्त मजदूरों को नियुक्त करता है, जैसे कि फसल कटाई के मौसम में। तो ऐसे बेरोजगारी को क्या कहा जाएगा। तो ऐसे बेरोजगारी को कहा जाएगा आपका मौसमी बेरोजगारी। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कृषि में जो है 12 महीने, जो 12 मंथ होते हैं, कृषि कार्य जो है 12 महीना किया जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि किसी महीने में जो है उन क्षेत्र में कृषि होता है जिसमें 12 महीना पानी मिल जाएगा। हर क्षेत्र ऐसा नहीं होता, किसी भी क्षेत्र में सिर्फ
बारिश के टाइम ही पानी मिलता है, तो उस क्षेत्र में जो है उसे मजदूर जो है बारिश के टाइम ही लगेंगे, और अन्य मौसम में जब फसल कटाई हो जाएगा उसके बाद जो भूमि है वो सूख जाएगी या गर्मी पड़ने लगेगी, तो उधर जो है आपकी बेरोजगारी आ जाएगी, उधर के मजदूर जो है किसी और क्षेत्र में काम करने जाएंगे। इसे ही मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कृषि में ज़्यादातर यही लागू होते हैं। अगला क्वेश्चन है 1976 में स्थापित खालिस्तान की अनुशंसा के अनुसार 42वां संविधान संशोधन किया गया था। तो यह किया गया था आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के माध्यम से ही हमारे संविधान में जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आते हैं और भाग में संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपके 1976 में जो है 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य खालिस्तान वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं फ्रेंड्स। और इसके साथ ही याद रखें, जो आपका विधान परिषद जो है ये वर्तमान समय में सिर्फ 6 राज्यों में है भारत के। जैसा कि पहला हो गया बिहार राज्य में आपका विधान परिषद है, एक हो गया आपका महाराष्ट्र, एक हो गया आपका यूपी, एक हो गया आपका आंध्र प्रदेश, एक हो गया आपका तेलंगाना और एक हो गया आपका कर्नाटक। यही 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है इस समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से उद्गारित नहीं हुए लेकिन भविष्य में उद्गारित हो सकते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? तो ऐसे ज्वालामुखी को हम कहेंगे प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है फ्रेंड्स, ये अभी लंबे समय से शांत है लेकिन भविष्य में इनके फटने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है। मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक ने शाही विधान परिषद से त्याग पत्र क्यों दिया था? तो इन्होंने जो है त्याग पत्र दिया था रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए या रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार को नवंबर 2022 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है अभी अरविंद विरमानी को। अरविंद विरमानी जी को जो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे नीति आयोग कहते हैं, इसके पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है। माल का निर्यात खालिस्तान को बढ़ाता है। तो माल का अगर हम कंटिन्यू निर्यात करेंगे तो हमारे पास अत्यधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, विदेशी मुद्रा में आपका डॉलर और यूरो आता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच में फुटबॉल पिच की लंबाई खालिस्तान और 120 m के बीच होनी चाहिए। तो फुटबॉल मैच की पिच की लंबाई जो है वो 90 मीटर से 120 मीटर के बीच होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, फुटबॉल मैच के पिच की लंबाई। अगला क्वेश्चन है। घोड़े मोड़नी नृत्य कहाँ का एक लोक नृत्य है? तो घोड़े मोड़नी नृत्य जो है आपके गोवा का एक लोक नृत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, घोड़े मोड़नी नृत्य याद रखें। अगला क्वेश्चन है। खालिस्तान एक ऐसा जमा खाता होता है जिसे ऐसे लोगों द्वारा खोला जाता है जो अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचाना चाहते हैं। तो जो अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचाकर बैंक खाते में जमा करके रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो है आपका बचत खाता का प्रयोग किया जाता है या बचत खाता खोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जीके जीएस के आज के इतने क्वेश्चन थे। अब देख लेते हैं आज के हिंदी के क्वेश्चंस को। में आज का पहला क्वेश्चन है। निशाचर खालिस्तान उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपर्युक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? तो निशाचर से अभिप्राय रात्रि में विचरण करने वाला। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निशाचर से अभिप्राय होता है रात्रि में विचरण करने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, रात्रि में विचरण करने वाले दानव होते हैं, राक्षस होते हैं, निशाचर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? तो रेखांकित भाग है हमारा घृणा। तो घृणा को खालिस्तान से जीतो। तो घृणा का विलोम होता है प्रेम। तो घृणा को जो है वो प्रेम से जीतो। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान का अंतर होना, सही विकल्प का चयन कर इस मुहावरे को पूरा करें। खालिस्तान का अंतर होना, और यह एक मुहावरा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आकाश पाताल का अंतर होना, यही एक मुहावरा जोड़ रहा है, बाकी और कोई से तो मुहावरा जोड़ नहीं रहे। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? तो जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो फ्रेंड्स, उसे अग्रगण्य कहेंगे। चौथा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। विकल्पों में से दिए गए समानार्थी शब्दों में से सर्वोचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कक्षा में प्रवेश करते ही छात्रों ने शिक्षक का खालिस्तान किया।
तो कक्षा में प्रवेश करते ही छात्रों ने शिक्षक का जो है अभिवादन किया। ठीक है फ्रेंड्स, अभिवादन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रागिनी ने जब वीणा बजाना शुरू किया तो उसके स्वर से सारा वातावरण खलिस्तान हो गया। तो उसके स्वर से जो है सारा वातावरण जो है झंकृत हो गया, या झंकृत हो गया, या झंकृत हो गया, या झंक्रांत हो गया। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। तो हमारा जो सेकंड वाला ऑप्शन होगा झंकृत हो गया, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे प्रयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो हमारा रेखांकित भाग है उसके। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे हमें रिप्लेस करना है 4 ऑप्शन से। उसके 500 रुपये जुर्माना हुआ, तो उसके के स्थान पर हम लिख सकते हैं उसे 500 रुपये का जुर्माना हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, उसे 500 रुपये जुर्माना हुआ। चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसे तार मिला और वह तुरंत घर से चल पड़ा। वह बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ता था ताकि विद्वान बन जाए। यद्यपि उनके घर गया तथापि उनसे भेंट नहीं हुई। मुझे प्रसन्नता है कि तुम स्वस्थ हो। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट वाला ये ऑप्शन है यही बस करेक्ट है, बाकी सभी में कोई ना कोई प्रकार की या किसी न किसी प्रकार की त्रुटि है। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा। छोटे कद का आदमी, इस वाक्य खंड के लिए उचित शब्द निम्न में से क्या होगा। तो छोटे कद के आदमी को हम बौना कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक शब्द में बौना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्पों में से एक वाक्य में गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। तो जो 4 ऑप्शन दिया गया है उनमें से एक ऑप्शन में गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है, हमें वही बताना है। तो राम सुंदर बालक है, श्याम अच्छा लड़का है, नीरज दिल्ली में रहता है, रमेश का चेहरा गोल है। तो इसमें जो है सेकंड वाला ऑप्शन, 10th क्वेश्चन का हमारा सेकंड वाला ऑप्शन है, नीरज दिल्ली में रहता है। इसमें किसी भी प्रकार के गुणवाचक विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। बाकी सब में जैसे इसमें सुंदर, अच्छा और गोल, ये सभी जो है गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है। कोरा जवाब देना मुहावरे का सही अर्थ है। तो कोरा जवाब देना मुहावरे का सही अर्थ होता है साफ इनकार करना। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अमन और कबीर मित्र हैं। तो यहाँ पर जो हमारा रेखांकित भाग है, विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य में रेखांकित मित्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हमें 3 शब्द जो है वो मित्र का पर्यायवाची है और कोई एक शब्द जो है वो मित्र का पर्यायवाची नहीं है। तो मित्र का पर्यायवाची दोस्त होता है, सहचर भी होता है, मित्र भी होता है, लेकिन जो रहना होता है ये आपके मित्र का पर्यायवाची नहीं होता है। तो थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें पर्यायवाची शब्द नहीं है बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में यही दिया गया है, तो इसी अनुसार हम आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन है। निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा। तो जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे अजात शत्रु। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। ब्रह्मा के उपर्युक्त पर्यायवाची शब्द से वाक्य को पूर्ण कीजिए। खालिस्तान की उपासना कीजिए। तो ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है आपका लोकेश। तो लोकेश की उपासना कीजिए, इस तरह से कह रहा है हमें। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। वह अच्छा लड़का है, गीता खेलती है, वह कानपुर गया, राम पढ़ता है। तो जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसी बस में हमारा सही विशेषण का प्रयोग किया गया है, वह अच्छा लड़का है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी किसी भी वाक्य में विशेषण का प्रयोग ही नहीं किया गया है। तो फर्स्ट वाला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के आपका हिंदी में इतना ही क्वेश्चन था। जो आपका गद्यांश रहेगा इसे आप घर में आराम से बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ ही बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं रीजनिंग और मैथ्स के। यही रीजनिंग और मैथ्स सेम यही लेवल आपका MTS का T1 क्लियर कराएगा और CRPF का ट्रेड्समैन में भी सेम यही लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस का आप घर में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका T1 अच्छे से क्लियर हो और अन्य कंपटीशन एग्जाम में जिसमें मैथ्स और रीजनिंग पूछता है 10th लेवल का, उसमें आपका अच्छा स्कोर बूस्ट हो। ठीक है फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। जो ये सारे PDF हैं इनके लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।